हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी और ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट आपकी 1 से 16 अगस्त है। एग्ज़ाम जो होंगे आपके 24 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम वैकेंसी डिटेल देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख पा रहे होंगे, सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों का विवरण दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं हम। सीधी भर्ती में जनरल के हैं 617, ईडब्ल्यूएस के 223, एससी के 332, एसटी के 431 और ओबीसी के 595 पद हैं। तो टोटल इस प्रकार से 2198 पद हैं यहाँ पर हैं। संविदा में जनरल के 39, ईडब्ल्यूएस के 10, एससी के 16, एसटी के 17 और ओबीसी के 29, टोटल 111 पद इस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है। बैकलॉग में दिया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के पद नहीं हैं। एससी के हैं 57, एसटी के हैं 112 और ओबीसी के जो हैं 79 पद हैं। तो यहाँ पर 248 इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो है 2557 आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किस ब्रांच से कितनी वैकेंसी हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। हमने यहाँ देखा कि सीधी भर्ती, संविदा, बैकलॉग के पद। अब हम देखते हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी और उनकी एलिजिबिलिटी को जानेंगे और उनका जो है उनको देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी। सिविल की हम बात करें, सिविल में है 1965 पद हैं। और ये अगर मैं इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर मैं आपको डिप्लोमा है तो उसको आपको प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है। उसमें जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? 1965 है। इस सिविल की बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद में हम टाइम कीपर की बात कर रहे हैं। तो टाइम कीपर की अगर मैं हम बात करें वैकेंसी की 113 है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी की तो टाइम कीपर की जो योग्यता है वो है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेड में क्या होना चाहिए? ITI आपका होना चाहिए। तो आप टाइम कीपर के लिए आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मैप प्लानर या मानचित्रकार जिसको कहा जाता है। मानचित्रकार की हम वैकेंसी यहाँ पर देख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? तो यहाँ पर 54 है, 54 है। और इसकी हम योग्यता की अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता में हम देखें तो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार के में जो है डिप्लोमा या ITI से ड्राफ्टमैन में प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। और इसी में अगर हम देखें तो और एक है कि आपका उच्चतर माध्यमिक जो है 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें है ITI से जो है आपका ड्राफ्टमैन में अगर मैं आपका डिप्लोमा है तो वो मान्य है। ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम मानचित्रकारी के लिए मैप प्लानर के योग्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ वैकेंसी है हमारी इलेक्ट्रिकल के बारे में हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 112। ठीक है। और इसकी योग्यता देखें तो इलेक्ट्रिकल की आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। मैकेनिकल की 23 हैं और इसमें भी आपके जो है डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो मैकेनिकल और प्लस इलेक्ट्रिकल, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि किसकी कितनी वैकेंसी है, पर इसमें है 277 मतलब 270 वैकेंसी है। और इसमें भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपका मैकेनिकल और प्लस इलेक्ट्रिकल में। तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ये हैं और फिर ये हैं। ठीक है। तो ये हो सकता है कि आधी आधी हो, इस प्रकार से होगा। ठीक है। अदर्स की बात करें तो अदर्स की टोटल नंबर वैकेंसी 13 है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर वैकेंसी कितनी है तो 2557 जो है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्रांच वाइज वैकेंसी और उनकी योग्यता को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। और अगर मैं आपकी कोई भी क्यूरीज है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।